बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का आपके साथ में ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। डोईवाला से खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। जब बात करेंगे डोईवाला के माझी ग्रांट स्थित एमराल्ड वर्ल्ड स्कूल में पहला दीक्षांत और वार्षिक समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नन्हे मुन्ने बच्चों ने मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी है, सबका मन मोह लिया है। वहीं बात करें जिसे देखकर अभिभावक को गर्व महसूस हुआ है। प्रधानाध्यापिका सोनिया गुलाटी ने बताया है कि विद्यालय में शिक्षा के साथ संगीत, नृत्य, खेलकूद और भाषण जैसी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चों का समग्र विकास हो सके और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले। डोईवाला से आशीष यादव की विशेष रिपोर्ट। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस था। बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था और टीचर्स बहुत डेडिकेटेड हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि पूरा प्रोग्राम बच्चों ने कंडक्ट किया और बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की। इतने छोटे से जगह में जो स्कूल का मैंने परफॉर्मेंस देखा, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी और मुझे बहुत स्टनिंग लगा। सब कुछ बहुत अच्छा था। इट वॉज रियली गुड और ये स्कूल बहुत अच्छा जाएगा आगे। मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर अपने बच्चे डालें, क्योंकि एक तो जैसा कि मैंने अपनी एनुअल रिपोर्ट पे भी बताया कि स्कूल के अंदर हमने स्टोरी टेलिंग, टैलेंट हंट शो, पेंटिंग कंपटीशन, आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन एंड यू कैन से रेसिटेशन, सो मेनी प्रोग्राम्स वी हैव ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमने पूरे साल में बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई हैं विद द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड हमारी मॉरल एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटीज के साथ स्कूल का सेशन पूरा हमारा एंड हुआ है एंड आज हमने। और अगली खबर नैनीताल के देख रहे हैं, जहां नैनीताल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौशाला में जर्जर दीवार अचानक भरभरा कर गिर जाती है। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास में कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि या चोट नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलती नगर पालिका सभासद मुकेश जोशी, मंटू सहित स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हैं। सभासद ने एसडीएम को जानकारी दी है, विभाग को जानकारी दी है। आपको बता दें, शिक्षा विभाग को भी इसकी जानकारी दी। मुकेश जोशी ने बताया है कि यदि उस समय वहां आवाजाही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में कई अन्य दीवारें ऐसी ही जर्जर हैं जो भविष्य में खतरा बन सकती है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। हरिद्वार में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग तैयारियों में जुट गया है। ट्रैवल कारोबारियों की मांग पर अब बाहरी राज्यों से केयर ऑफ में रजिस्टर्ड वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने से पहले सख्त वेरिफिकेशन किया जाएगा। स्थानीय कारोबारियों ने शिकायत की है कि बाहरी लोग हरिद्वार से ग्रीन कार्ड लेकर यात्रा संचालित करते हैं, जिसके वजह से व्यवसाय पर असर पड़ता है। एआरटीओ निखिल शर्मा ने बताया कि प्रक्रिया को कड़ा गया है और ऐसे वाहनों को विशेष जांच होगी। वहीं ट्रैवल कारोबारी संजय शर्मा ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे स्थानीय हित में बताया। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट। अभी जो केयर ऑफ में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और या ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया है, उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लगा दी गई है। इसमें आरटीओ देहरादून सर का इसमें आदेश भी आया हुआ है कि जो वाहन मालिक हैं, जो विक्रेता हैं, क्रेता हैं, वो अपना लोकल भी पुलिस वेरिफिकेशन देंगे और जहाँ वो बाहर से उनका जो एड्रेस है वहाँ का भी उनका पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा। उसके बाद ही केयर ऑफ में गाड़ियाँ रजिस्टर या ट्रांसफ़र की जाएंगी। तो ये जो स्थिति जो प्रक्रिया है, थोड़ी उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और लोकल जो व्यवसायी है हरिद्वार का, जो सरकार के नियोजन होते हैं, जैसे कि चुनाव ड्यूटियों में गाड़ी लगती है या सरकार को वाहनों की जरूरत पड़ती है, तो लोकल व्यवसायियों से ही वो वाहन मांगा जाता है और वो देते भी हैं। पर बाहर के जो व्यवसायी हैं वो चारधाम यात्रा में आकर के लोकल व्यवसायियों का व्यवसाय खराब करते हैं। हमारी ये मांग है उनका सत्यापन हो और उनको हरिद्वार लोकल में व्यवसाय न करने दिया जाए और सत्यापन करके उनको। और अगली खबर की बात करते हैं। उत्तराखंड में चारधाम मंदिरों में अब रील और ब्लॉगिंग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया है कि बढ़ती श्रद्धालु संख्या और सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर परिसरों में मोबाइल से रील और ब्लॉगिंग करने से श्रद्धालु के दर्शन प्रभावित हो रहे हैं और अव्यवस्थाएं भी बढ़ रही है और इसी कारण सरकार ने भी इस पर सख्ती का फैसला लिया। समिति के अनुसार आने वाले समय में मंदिरों में अनुशासन बनाए रखने और सुचारू दर्शन व्यवस्था के लिए नियमों को लागू किए जाएंगे। हल्द्वानी से विनोद कुमार अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड में सितारगंज में गंगवा फार्म पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने देश के लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार और कृष्ण गंगवार ने स्वागत किया। वही मंच में राज्यपाल ने सरदार पटेल के जीवन और आदर्शों पर प्रकाश डाला और कहा है कि आज भी ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है। कार्यक्रम में भाजपा सह प्रभारी रेखा वर्मा, साथ ही साथ आपको बता दें कैबिनेट मंत्री राकेश सचान,
साथ ही साथ राज्य मंत्री संजय सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल समेत क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। सितारगंज से उत्तराखंड से मनोज हालदार की विशेष रिपोर्ट। मूर्ति अनावरण किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। उसके बाद आज का दिन है जब हमने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अनावरण किया है। यहाँ हमारे महामहिम जी जो हमारे वटवृक्ष हैं माननीय संतोष गंगवार जी आए और कई उनके साथ महानुभव उनके साथ थे जिन्होंने हम लोगों का भी साहस, हम लोगों का साथ बढ़ाया। देखिए ये मूर्ति जो दोनों हमारा देश दुनिया सब सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को बड़े स्वर्णिम रूप से मना रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी द्वारा गुजरात में सबसे बड़ी स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगाई गई है और प्रत्येक ने सरदार पटेल का जो व्यक्तित्व था अब महसूस होता है कि उसकी उपयोगिता उनकी जो आज़ादी के समय थी, आज़ादी के बाद निरंतर लोगों को लगता है कि वास्तव में उनकी आवश्यकता अब भी है। और एक बात महसूस करें आप, मूर्ति अनावरण किया था। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।